पिछले 5-6 साल से बहुत डिसअपॉइंट हैं अपनी पाकिस्तानी टीम की तरफ से ना। जब देखें, जब कोई धड़ेबंदी है, दोस्तियां है, ग्रुप बंदी है, इधर आजम खान हो गया, शादाब खान हो गया, किसी का कोई बेनोई है, कोई बेटा है, तो सर ये धड़ेबंदी कब खत्म होगी, मेरा ये सवाल है। ठीक है, ठीक है, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, वैलिड। ये मेरे ख्याल में जब वापस आ जाएंगे ना वहाँ से, वेस्ट इंडीज से मैच खेलकर, आखिरी मैच इनका वहाँ फ्लोरिडा में, वहाँ से खेलकर वापस आएंगे तो शायद उम्मीद तो यही है कि कोई एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया जाए, कोई इंक्वायरी हो, कोई मतलब ऑपरेशन क्लीन अप हो, सर्जरी। पीसीबी के चेयरमैन कह चुके हैं। ये बहुत जरूरी है मीडिया के ऊपर, जब तक ये आवाज नहीं उठेगी, जब तक आप लोग इसको फॉलो अप नहीं करेंगे, इसको आगे लीड नहीं करेंगे आप लोग, तब तक सर ये खत्म नहीं होगा। तब तक सर ये ऐसे ही चलता रहेगा, पाकिस्तानी कौम के दिलों के साथ ये लोग खेलते रहेंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है, ना पाकिस्तान के नाम को देखना है, ना पाकिस्तान के कौम के दिलों को देखना है, ना जज्बों को देखना है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने आप को देखना है, जितने भी लोग इस टाइम पाकिस्तानी टीम के अंदर आपके जज्बात, मैंने जो है उनकी बड़ी हम कदर करते हैं, आपके जज्बात हवा के दोष पर पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया राव अली साहब। अब खुरम, आप समझते हैं कि खिलाड़ियों की छुट्टी होगी, 7-8 खिलाड़ी जाएंगे? मुझे तो मुश्किल लगता है। आप क्या राय? चेयरमैन साहब कह चुके हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी तो 50 ओवर का इवेंट है, उसकी तैयारी करेंगे। बहुत सारे तो हल्के में ये भी कह रहे हैं कि जब आपने इसको श्योरिटी दी थी, अब आप इसी को बने रहने कप्तान। मतलब समझ नहीं आ रही क्या बातें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गलती हुई है उसको कप्तान बनाकर दोबारा? एक आपने कप्तान हटाया, फिर आपने दूसरे को बनाया, और ठीक 3 मैचों बाद आपने उसको वापस लिया। तो आपने फूट तो खुद डाली है। ये क्रिकेट बोर्ड ही ठीक करेगा। मैं खैर, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, बड़े बड़े ग्रेट सब बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लेजेंड्स बोल रहे हैं कि अब क्लीन अप का टाइम है और अब भी नहीं किया तो फिर कब करेंगे। तो करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा सबको फांसी चढ़ा दें, मगर पता चलना चाहिए कि आप ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, आपने बोला कि हमने प्रिपेयर किया हुआ था, हमने प्लानिंग बनाई हुई थी, तो रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब ये नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन इस टीम में 4 खिलाड़ी ऐसे खेल रहे थे जो पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान। शादाब खान ने भी, आपको याद है, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में जो पाकिस्तान 2-1 से हारा था, वो काफी टाइम से कोशिशें चल रही थी और वो कोशिशें कामयाब वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया। यही तो बोल रहा हूं, कोशिशें ये चल रही थी कि कप्तान बना दिया जाए। वो तो सीरीज ही आप अजीब सी खेल गए थोड़ी सी अफगानिस्तान के खिलाफ, वरना तो काफी पहले से ये चल रहा था कि यंग है, फ्यूचर है इसका। एक तो समझ ये नहीं आ रहा, बहुत सवाल, एक सवाल है मेरा भी, एक सवाल है सर, आप करते हैं ये, आपकी सीट में इस तरफ ले रहा हूँ। कोई ये पूछे ऑलराउंडर किसको कहते हैं? सही कह रहे हैं, ये सवाल है। ऑलराउंडर वो जो बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे? नहीं सर, ऑलराउंडर कहते हैं उसको जो आपको जब विकेट पे जाए ना तो वो फिनिश करके आए, जैसे अब्दुल रज़ाक ने किया था, याद है आपको 2010 रज़ाक भाई की बहुत अनगिनत इनिंग है, उनसे ऐसे मिलाते हैं, रज़ाक मिल गया, इंजी भाई मिल गए, वसीम अकरम मिल गया, फलाना मिल गया, भाई उनकी पाकिस्तान के लिए इतनी अनगिनत परफॉर्मेंसेज हैं। मेरे को याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब, पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज से मैच चल रहा था, कोई हमें पता नहीं, हमें ये पता क्रिकेट है, टेस्ट मैच चल रहा था, बस ये मुझे पता, व्हाइट किट में हो रहा था और वेस्ट इंडीज में। उन्होंने बोला था वसीम अकरम, वकार न्यूज़ अभी हमें जिताएंगे, और अभी वकार न्यूज़ आएगा और यॉर्कर पे बोल्ड मारेगा। ये मेरे वालिद साहब के लफ्ज थे। ये 2000 की बात कर रहे हैं आप। 2000 में टेस्ट मैच था, वसीम वकार थे उस सीरीज में और अंपायर डग कवी था, न्यूजीलैंड का, उसने बड़ी बेईमानी की थी। मतलब ये अब देखिए, मेरे वालिद का क्रिकेट के हल्के से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर एज ए कॉमन आदमी उनका कॉन्फिडेंस क्या था। अब तो आप किसी एक प्लेयर का, आप मुझे बता दें कितने अरसे से आप स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, आप एक नाम बता दें कि ये प्लेयर खड़ा रहा तो फिनिश करेगा, मैं मान जाऊंगा इस वर्ल्ड कप। कोई भी नहीं। बहरहाल ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मंडी बहाउद्दीन से मिर्जा अरशद बात कर रहा हूँ जी मिर्जा अरशद साहब, क्या कहेंगे मंडी बहाउद्दीन से? सर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी अंकल हजरात है या वैसे है, वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं प्लेयरों को, और मेरा ख्याल है कि उनको भी सोचना चाहिए कि वो कोई प्लेयर है हमारे, तो तनकीद का निशाना तो असल सिलेक्टर बनते हैं। अच्छा, प्लेयर कुछ ना करे, प्लेयर अगर 120 रन भी अचीव ना करे टारगेट, तो उनको तनकीद ना करे, कहे जी सिलेक्टर ने सारा काम किया। ये कहना चाह रहे हैं? सिलेक्टर ने जो कुछ किया है, सिलेक्टरों का काम है कि टीम अच्छी मैनेजमेंट करके उसको भेजना उधर।
अच्छा, तो प्लेयर का क्या काम है? जिनको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया माना, तो उनका क्या काम है ये बताइए। उनका काम है जी बिल्कुल अच्छे तरीके से खेलना। हाँ, तो क्या खेल गए अच्छे तरीके से इंडिया के खिलाफ? प्लेयर खेल सकता है, और मुझे ये समझ नहीं आती, देख सर मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ किसी जमाने में, आपको कोई सेलेक्ट करता था? क्यों करते हैं यारकर घेरने में, क्या दिक्कत है उनको? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मंडी बहाउद्दीन से कॉल किया। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान मैच तो जीत गया 7 विकेटों से, लेकिन कल जो है यहीं नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में भारत का मुकाबला जो है वो अमेरिका की टीम से होगा, और उस मैच में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक टीम चली जाएगी सुपर 8 के मरहले के लिए, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नमीबिया की टीम से है, और नेपाल का मुकाबला जो है वो श्रीलंका की टीम से है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। खुर्रम, यूएसए वर्सेस इंडिया कल इसी ग्राउंड पर। एज ए एनालिस्ट अगर बात करूं तो मेल नहीं है फिलहाल, क्योंकि इंडिया बहुत कॉम्पैक्ट टीम है। हाँ। और अगर हम बीइंग पाकिस्तानी बात करें, कोई भी टीम जीते ना, वो वन साइडेड मैच जीते तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है, वरना मुकाबला करके अगर जब आप वन साइडेड अगर आप जीतते ना, तो जो सामने टीम हारती है उसका नेट रन रेट नीचे जाएगा। हमें नेट रन रेट की जरूरत है। तो कल हमें अमेरिका और भारत के मैच पर नजर रखनी होगी, तो रखनी पड़ेगी। और ये जिस तरह की पिच है, कल फिर फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करेगा जाकर। तो ये तो क्लियर है, या आज आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आप +1 में आ सकते थे, या आपने गवा दी। ये तो कौन है इसका जिम्मेदार? तो या बाबर रिजवान पिच पे थे, अभी भी आप जिम्मेदार पूछ रहे हैं। एक दोनों ने ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ओवर खेले कि इनको पता नहीं था कि भाई हमें नेट रन रेट की जरूरत है, हम 12-13 ओवर में खत्म कर दें। उसके बाद अगला मैच पता नहीं है, बारिश हो, हम जीते हारे, ये मैच तो अच्छा फिनिश करो। एक point अगर ये मैच तो आप अच्छा फिनिश करते ताकि कल उनपे प्रेशर पड़ता। आपने नॉर्मल मैच फिनिश किया है 2.5 ओवर पहले। सही कह रहे हो, परेशान है, 8 रन चाहिए, सिंगल हो रहे हैं। अबे भाई और मारो। भी खुशी का इजहार कर रहे थे आज हम लोग। तो मैं हैरान हूँ, मतलब अभी भी अगर फिर खैर छोड़े सर, मैं ज्यादा। कनाडा की टीम में 2 लड़के ऐसे थे जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल कर गए। उनके कप्तान साद बिन जफर जो गुजरावाला से ताल्लुक रखते, और सना कलीम सना, वो भी फास्ट बॉलर थे, बाबर आजम वगैरह के साथ अंडर 19 लेवल पर खेले वो। तो 2 लड़के पाकिस्तानी, बाकी ज्यादातर इंडियंस थे, और उसके अलावा वहां पर वेस्ट इंडियंस भी थे, जिसने आज कितनी अच्छी बैटिंग की उसने, जो उनके बैटिंग की उसने, क्या वो नहीं रहा था, कोई खौफ नहीं था उसको। उसने जो सर्किल में उसका गेम था उसने वही खेला, ऊपर से मारने 54 रन किए, 4 चौके 4 छक्के, बेहतरीन। आप ये देखें ना, वो एक आपका और उनका कोई मेल नहीं, विद रिस्पेक्ट हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर आपका उनका मेल नहीं है। आपकी इतनी बेहतरीन बॉलिंग लाइन को वो ऑन द शॉट में मार रहा था, छक्का भी मार दिया उसने सामने। आप सोचे ना, मतलब अगली टीमों ने प्रिपरेशन की है, T20 खेलना है तो वो T20 ही खेलना है, भले वो हार जाए। आप कहीं से भी नहीं लग रहा। हम टेस्ट खेलते हैं क्या? जिनका इंटेंट था उनको भी सिंगल पे लगा दिया। हम टेस्ट खेलते हैं या T20 खेलते हैं? ये मेरा भी सवाल है, क्या है आप बताएं ना मुझे। मैं नहीं है, मैं तो बैट्समैन नहीं हूं। मैं तो बोल रहा हूँ सर, न्यूजीलैंड वाली सीरीज से हमें तो यही नहीं पता हमारी वे क्या है। ठीक है, क्रिकेट की वे आपको पता चल रही थी। होम सीरीज होती है, आप अपनी मर्जी की पिच बनाओ और उस पर क्रिकेट खेलो। यहाँ हमने शीशा बनाया है, तुम भी 200 करो, हम भी 200 करेंगे। चले इस पर कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।